burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन कैरियर द मैथमेटिक्स कोच और आज एक नई वीडियो नए चैप्टर के साथ नए कंसेप्ट के साथ। जी हाँ, आज की एक्सरसाइज रहेगी अपनी 3.5 और आज का टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इससे पहले आप 4 एक्सरसाइज में अलग अलग 4 मेथड को आपने रीड किया, वर्किंग रूल को सीखा कि किस प्रकार से किस क्वेश्चन को किस मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, चाहे वो आपका ग्राफीय मेथड हो, चाहे आपको सॉल्यूशन चेक करने हो कि 2 इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसाइड करेगी। बहुत प्रकार की चीज़ें आप सीख चुके हैं। आज फिर एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए मेथड के साथ मिले हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर आपकी समस्या को बहुत हद तक सोल्व कर दिया गया है। जी हाँ, 65% काम आपका ज़्यादा आसान कर दिया गया है, क्योंकि आपके पास 2 इक्वेशन होती है और दोनों इक्वेशन को हम पहले चेक करते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। 1 सॉल्यूशन हो सकता है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अपने पास मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं और अपने पास हो सकता है कि उन इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन ना आए, यानी कि लाइन इन पैरेलल हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे कामयाब हो सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। कहाँ पर? जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कि जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है तभी हम क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। बाकी 2 मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ यूज़ करना है? जब आपके पास कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की हो। इस केस में इसको बोलते हैं लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ इस केस में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे। बाकी में आप बोलोगे ये बोल करके कि उसका एक सॉल्यूशन नहीं है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, ये बोल करके आप क्वेश्चन को वहाँ समाप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट के अंदर तो क्या मिलेगा, एक में मिलेगा आपका मैनी सॉल्यूशन और एक में मिलेगा आपको नो सॉल्यूशन। तो उन पे तो इस क्वेश्चन को अप्लाई नहीं करना। तो इसमें क्वेश्चन है सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो एक बार आप सेकंड पार्ट बोलोगे, एक बार फोर्थ पार्ट, और वर्किंग रूल को सीखोगे। बहुत सारे टीचर आपको इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 बहुत प्रकार की वैल्यू के अंदर क्या कर देते हैं, बच्चों को उलझा देते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनको रट्टा लगाना पड़ता है। लेकिन आज आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट तरीका सिखाया जाएगा किस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। इससे इजी मेथड आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। तो एक बार क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप बोलोगे एक बार सेकंड पार्ट, क्योंकि उसकी इक्वेशन कैसी है, ऐसी इक्वेशन है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड में अप्लाई नहीं होगा। तो बोलोगे एक बार, क्या दे दिया, गिवन इक्वेशन 2x प्लस y, उस 5 को इस साइड ले आएंगे, इक्वल टू क्या बना देंगे, इक्वल टू 0 बनाने से कैलकुलेशन करनी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या है, इधर आके माइनस का 8 होगा। तो पहले तो चेक करेंगे, देखो हर क्वेश्चन में ऐसे ही चेक करना। मैंने आपको क्वेश्चन ही जानबूझ के ऐसा उठाने के लिए बोला है जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी वैल्यू लें जिनके ऊपर अप्लाई ही ना आता हो। तो हमने क्वेश्चन ही ऐसा उठाया है। जब आप इसको पहले कंपेयर करोगे, क्या करोगे आप इसको पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट, क्या कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 2/3। अगला कितना बनेगा, 1/2। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और कैसा बनेगा, फिर क्या लिखेंगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी, किसका यूज़ करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो किस प्रकार यूज़ करते हैं समझ लीजिए। एक ही क्वेश्चन में गारंटी लेता हूँ आपको इसी क्वेश्चन के अंदर पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखेंगे x इक्वल है y इक्वल है, आप यूज़ करोगे 1। अगर आपने कांस्टेंट वैल्यू 0 से इस साइड लेके आए हो तो यूज़ करोगे 1, और अगर आपकी वैल्यू उस साइड है तो लेके चलोगे -1। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही इक्वेशन को बता दिया कि 0 के इक्वल आप कर लोगे, ताकि आपको +1 या माइनस वाला जो झंझट है वो साथ साथ पहले ही ख़त्म हो जाए। तो आप ट्रिक सीखोगे, शॉर्टकट ट्रिक है कि कैसे यूज़ करेंगे। ऊपर अपने पास कितनी टर्म है,
3 टर्म, नीचे यूज करेंगे 4 टर्म। कितने टर्म यूज करेंगे? 4 टर्म। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वैल्यू उठाएंगे बीच वाली। कौन सी वैल्यू उठाएंगे? बीच वाले कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ कितना है 2। आपको क्या करना है, इसी को रिपीट करना है, यानी कि शुरू में भी यही है और लास्ट में भी इसी को आप राइट डाउन करोगे। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले क्या उठाया हमने? बीच की टर्म, उसी को स्टार्टिंग में लिखा और उसी को लास्ट में। अब इसके बाद हम चलेंगे रैंडम। इसके बाद क्या वैल्यू आएगी? माइनस का 5 और माइनस का 8। इसके बाद 0 को छोड़ दिया। इसके बाद कौन बच गया अपने पास? 2 और 3। मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बहुत आसान मेथड है। क्या करना है? कौन सी टर्म उठाओगे शुरू में? मिडिल टर्म उठाओगे, उसी को स्टार्ट में लिखोगे, उसी को एंड में लिखोगे। इसके बाद आएगी ये वाली टर्म और इसके बाद आएगी ये वाली टर्म। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, और बीच में साइन यूज करेंगे माइनस का। कैसा यूज करेंगे? तो यहाँ बनेगा एक्स बाई में, इनकी मल्टीप्लाई करोगे -8, माइनस में बीच में साइन किसका होगा? माइनस का। इनकी मल्टीप्लाई कितनी बनेगी? -10। इधर क्या अपने पास y, इनकी मल्टीप्लाई करोगे -15, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 1 बाई में, इधर मल्टीप्लाई करोगे 4, माइनस में 3। इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? इसके बाद यहाँ लिखेंगे x बाई में, ये बचेगा जी माइनस का 8 और प्लस के 10 इक्वल टू y बाई में माइनस के 15 और प्लस के 16 इक्वल टू 1 बाई में 1। यानी ये बचेगा x बाई में 2, y बाई में 1 इक्वल टू 1 बाई। एक एक करके दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको भी इसके साथ और इसको भी इसके साथ। यानी कि x बाई 2 इक्वल लिखेंगे 1 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इधर इसको रखेंगे y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1, तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी? तो x की वैल्यू भी आ गई और y की। तो इस प्रकार से किसका यूज करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। ठीक है जी। इसी का 4th पार्ट बोलोगे क्या है? इसका जो 3rd पार्ट है, उस 3rd पार्ट के अंदर क्या आएगा आपका? मैनी सॉल्यूशन। क्या आएगा उसमें? तो क्या लिखेंगे उसमें? भी एप्लीकेबल नहीं है। तो कौन से में एप्लीकेबल होगी इसकी? 4th। मैंने आपको क्वेश्चन ही वो बताए हैं जिनके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई यूज होगी। उन क्वेश्चन की हम बात ही नहीं करेंगे जिनका सॉल्यूशन ही नहीं निकलता। हमारा मकसद क्या है? मेथड सीखना। बाकी जो क्वेश्चन बचे वो उनमें क्या करना है? उनमें तो आंसर आएगा ही नहीं। उनको तो सिर्फ कंपेयर करके और बोल देंगे कि ठीक है सॉल्यूशन मैनी है या नो सॉल्यूशन है, लेकिन मेथड तो एप्लीकेबल नहीं है। हम उन क्वेश्चन को उठाएंगे जिनके मेथड एप्लीकेबल है। तो इसका 4th पार्ट और बोलो उसमें और एप्लीकेबल है। इक्वेशन बोलो क्या है? क्या है? और इक्वल टू 0। आगे क्या दे दिया? माइनस के इक्वल टू, पहले कंपेयर करोगे, ये बनेगा 1/3। क्या बनेगा? ये इक्वल नहीं होगा माइनस का 3/-3, क्योंकि कैंसिल आउट करो तो क्या बनेगा? 1। इक्वल तो नहीं होगा। तो लिखेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो साथ साथ आप रिपीट करोगे, आपको समझ में आया कि नहीं आया? स्टार्टिंग में हम टर्म लेंगे x इक्वल है 1। ठीक है जी। अब पहले कौन सी टर्म उठाओगे? जो मिडिल टर्म है, माइनस का 3 और माइनस, इसी को रिपीट करेंगे माइनस का 3 और इसके बाद वाली टर्म कौन आएगा? माइनस के 7 और माइनस के 15। इसके बाद क्या आएगा? 1 और 3। ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे? x बाई में इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 45। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस तो वैसे ही साइन है आपका, बीच में लेते हैं, और इनकी मल्टीप्लाई ये बनेगी। इनकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 20, ये क्या बनेगा? माइनस का 15। तो एक साइन माइनस का होता है, और माइनस माइनस क्या बनेगा? इनकी मल्टीप्लाई करो -3, ये माइनस तो मेथड का, इनकी मल्टीप्लाई करो माइनस के 9, तो +9 हो जाएगा। ये बनेगा x बाई में 24, y बाई में माइनस के 6, और ये 1 बाई में 6। एक एक करके फर्स्ट को और सेकंड को इक्वेट करेंगे। x बाई में 24 इक्वल टू 1/6, इधर कितना है? y बाई -6 इक्वल टू 1/6। ये ऊपर जाएगा 24 बाई में 6, कैंसिल आउट करोगे तो 4, ये ऊपर चला जाएगा, -6/6 करोगे, y की वैल्यू कितनी आएगी? कोई दिक्कत किसी को?
हो जाएगा, आसान है, कन्फर्म है। इसी प्रकार से इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने बीच में क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 भी अभी करेंगे, लेकिन पहले क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसी 2 इक्वेशन दी गई है। उस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल दिया इसने, उस क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि आप एक ही क्वेश्चन को, इसी टाइप की स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को एक बार तो करना है सब्स्टिट्यूशन से और एक बार करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से, और फिर आपको बताना है कि आपने किस मेथड में मज़ा आया, यानी कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा आसान लगा। ठीक है जी, वो तो हर बच्चे की अपनी अपनी क्या होती है, इच्छा होती है कि वो किसी भी मेथड को क्या बता सकता है, आसान बता सकता है और मुश्किल बता सकता है। ठीक है जी, तो 3rd क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। अभी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है, कितने पार्ट है, 2 पार्ट। तो दोनों पार्ट के अंदर कोई नए वेरिएबल दे दिए ए, बी और के टाइप के, उनकी वैल्यू क्या करनी है अपने को, फाइंड आउट करनी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे और फिर बाद में सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट बोलोगे आप एक बार, बिल्कुल आसान और डायरेक्ट मेथड ही आपको सिखाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, गिवन इक्वेशन बोलो क्या दे दी, 2x + 3y = 7, और क्या दे दिया, पहले माइनस है प्लस है, पहले माइनस है, इधर प्लस है कि माइनस, a + by = ऐसा दे दिया। इसने कंडीशन दे दी, उस कंडीशन का यूज करते हुए इनकी वैल्यू निकालेंगे। इसने बोल दिया दीज 2 इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या बोल दिया इसने, इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ कंडीशन लेके चलेंगे कि मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो मैनी कंडीशन होती है मैनी सॉल्यूशन की, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/, तीनों रेशियो क्या होते हैं, सेम, उसी का प्रयोग करेंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल होता है b1/ इक्वल होता है c1/, लेके चलते हैं भाई। तो वैल्यू कितनी अपनी, 2 में a - b इक्वल टू क्या होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप कुछ क्वेश्चन में तो इस वैल्यू को इधर ले आते हो, कुछ में उधर रख लेते हो, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो अगर इसको लेके आओगे तो क्या बनेगा, -7, ये पूरी की पूरी टर्म इधर आएगी, इसके साथ भी किसका साइन लगेगा, माइनस। और जब आप कंपेयर करोगे -7 में माइनस की दिस टर्म, तो माइनस दोबारा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए जब कंपैरिजन करना होता नहीं, जब क्या करना होता है, कंपैरिजन, या तो दोनों वैल्यू उस साइड हो या दोनों वैल्यू इस साइड हो, समझ गए। तो क्या बनेगा ये 7 में 3a + b - 2। अब यहाँ से a और b की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आपको क्या काम करना, बहुत ईजी है, 2 के जोड़े उठाएंगे, एक बार इन दोनों को सोल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को, वहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, a और b की। तो कैसे करते हैं देखो, कंपेयर करेंगे इसको। फर्स्ट लेके चले 2y में a - b = 3y में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, 2a + 2b, उधर मल्टीप्लाई करेंगे 3a - 3। अभी ये काम करते भाई, a वाली टर्म एक साइड और b वाली टर्म एक साइड, ये कितना है 2b, इधर आएगा प्लस का 3b, उधर 3a - 2a, ये कितना बनेगा 5b, इधर क्या बनेगा a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5b। अभी इसका यूज करेंगे दूसरी इक्वेशन में, दूसरे वैल्यू में, ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, इनको क्रॉस वगैरह करके एक बार a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी एक दूसरे की फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट लेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे। 3y में a + b = 7y में 3a + b - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 9a, प्लस में 3b और माइनस के, जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 7a + 7b। इस a की ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं जहाँ पर भी अपने पास a है।
9 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी है 5b, प्लस में क्या है 3b, माइनस में 6, 7 इंटू में 5b प्लस में 7b। समझ गए? मल्टीप्लाई करते हैं 45b प्लस में 3b माइनस 6 इक्वल टू 35b प्लस में 7b। इनको ऐड करोगे उधर बनेगा 42b। एक काम करते जी, b वाली टर्म एक साइड और बाकी टर्म एक साइड। 42 इधर आके माइनस बचेगा, कितने बचेगा 6b, उधर कितना होगा 6, ये उधर चला जाएगा, 6 से 6 कैंसिल करो, b की वैल्यू कितनी आएगी, ये b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 5 इंटू 1 करो तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इस प्रकार से आप हर एक वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया है? तो हमने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन लेके चले जो गिवन थी। यहाँ कंडीशन कैसी थी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की, तीनों का रेशियो क्या होता है सेम। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, पहले फर्स्ट 2 पार्ट सोल्व करेंगे और फिर बाद में सेकंड 2 पार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं, ठीक है जी, यहीं पे करवा देता हूँ मैं। कर लोगे? वैसे देख लो, कोई नहीं, एक ही सेकंड का है, ठीक है। इक्वेशन बोलो क्या दे दी, इसी का सेकंड पार्ट 3x प्लस इक्वल टू 1 और इंटू एक्स प्लस में y इक्वल टू क्या दे दिया 2k प्लस 1। यहाँ पर बोल दिया इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, अगर किसी बच्चे को ये पता ही ना हो तो आप पहले 3.2 एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्टली सिखाया गया है कि किस प्रकार से किन्हीं इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है जी। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल होता b1/ और इक्वल नहीं होता c1/। तो वैल्यू रखेंगे जी, कितना है ये 3 में 2k - 1 इक्वल टू 1 में k माइनस, इक्वल नहीं होगा 1 में। अब जो इक्वल ही नहीं है, जो इक्वल ही नहीं, उसका तो यूज़ नहीं करेंगे, इन दोनों का यूज़ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कितना बनेगा ये, और उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो k वाली टर्म एक साइड, बाकी सभी टर्म एक साइड। 3k - 2k ये उस साइड जाएगा तो प्लस का, कितने बचेंगे k इक्वल टू 2, k की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। इसके बाद करेंगे जी ऐसे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, और उनको हम सभी मेथड से बार बार सभी मेथड का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर ग्राफ का यूज़ करेंगे, एक के अंदर एलिमिनेशन का, एक का सब्स्टिट्यूशन में, एक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। सारे मेथड एक ही साथ सीखेंगे कि कौन से वाला मेथड बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है, यानी कि किन मेथड को आपको काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है।